जब कबीर को मालूम होता है कि रिया की शादी तय हो चुकी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बेचैनी में रिया के घर पहुंचता है, मगर वहां उसे रिया नहीं मिलती। परेशान होकर वो फौरन कश्प से राब्ता करता है, जो उसे बताती है कि वो लोग रिया को पार्लर ले गए हैं। कश्प उसे जल्द आने का कहती है। कबीर फौरन पार्लर पहुंचकर रिया से बात करता है। वो हैरत और दुख से पूछता है कि क्या वाकई तुम किसी और से शादी करने जा रही हो? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की कोई कद्र नहीं? रिया उसे यकीन दिलाती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसके खानदान ने उनके रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया। ये सुनकर कबीर फैसला करता है कि वो रिया को ले जाएगा और वो दोनों निकाह कर लेंगे। रिया थोड़ा झिझकती है, कहती है कि सिकंदर, उसका भाई, उसकी इज्जत का मसला बना बैठा है। कबीर साफ कहता है कि अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो हम कभी साथ नहीं हो सकेंगे। यूं कबीर रिया को लेकर कगाजी के पास जाता है और दोनों निकाह कर लेते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर शादी की तैयारियों में रिया का इंतजार कर रहा होता है, मगर जब वो नहीं आती तो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब कश्प सबके सामने बताती है कि रिया कबीर के साथ चली गई है तो सिकंदर का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से उन दोनों की तलाश में निकलता है और जल्द ही उनको ढूंढ लेता है। वहां सिकंदर कबीर से इल्तिजा करता है कि बारात आ चुकी है, सबकी नज़रें हम पर हैं। अगर रिया वापस न गई तो खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। कबीर शर्त रखता है कि वो वापस जरूर जाएगा, लेकिन अब निकाह सबके सामने होगा। सिकंदर इस शर्त को मान लेता है और वो रिया और कबीर को वापस शादी की तकरीब में ले आता है। वहां वो बारात को रुखसत करता है और ऐलान करता है कि अब रिया की शादी कबीर से होगी। सबके सामने निकाह होता है और महफिल खुशियों से भर जाती है। सब लोग इस खुशी में शरीक होते हैं, मगर असमा के चेहरे पर परेशानी छाई होती है। इस दौरान कबीर को वाजिद नजर आता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है। जब वाजिद अपना चेहरा जाहिर करता है तो कबीर को यकीन हो जाता है कि यही वो शख्स है जो उस पर हमले और रिया के अगवा में मुलव्विस था। कबीर आगे बढ़कर वाजिद को एक थप्पड़ मारता है और सबके सामने उसके जुर्म बेनकाब करता है। सिकंदर भी गुस्से से भड़क उठता है और असमा को थप्पड़ मारकर कहता है कि तुमने खानदान को रुस्वा किया। रिया भी असमा को झूठा और धोखेबाज करार देती है। आखिरकार वाजिद को पुलिस ले जाती है और असमा का अंजाम बुरा होता है। कबीर रिया को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मां रिया को कबूल कर लेती है। यूं दोनों एक नई खुशहाल जिंदगी का आगाज करते हैं।